नमस्कार, रिवर 24 सिटी केबल नेटवर्क के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। दिल्ली में आंदोलनरत छात्रों के ऊपर पुलिस बल प्रयोग को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर साधा निशाना। पाठ्य पुस्तक निगम का मामला और उलझा। चोरी के बाद अब आग लगने का मामला आया सामने। लाखों की कीमती किताबें जलकर राख। रीवा आरटीओ कार्यालय में चल रहे दलाली और अव्यवस्थाओं पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन और जन सुनवाई एक बार फिर फ्लॉप। नाराज दिखे शिकायतकर्ता। खबरें विस्तार से। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर हुए छात्र आंदोलन पर कथित पुलिस बल प्रयोग को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका कहना था कि सरकार के छात्रों की आवाज़ दबाने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। प्रेस वार्ता में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने, पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने, घायलों को उचित उपचार और मुआवजा देने तथा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर व्यापक संवाद शुरू करने की मांग की गई। नेताओं ने सभी लोकतांत्रिक और सामाजिक संगठनों से छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करने की भी अपील की। प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह मंगू, कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव गिरिजेश सिंह सेंगर सहित अन्य नेता मौजूद रहे। कल के इस आंदोलन जो दिल्ली में हुआ, मैं उसको देखता हूँ कि जो पुराना जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था अंग्रेजों के ज़माने में, कमोबेश वही स्थिति थी। वहाँ पर जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए थे और भीड़ को पूरा कंट्रोल किया गया था कि लड़के कहीं निकलने ना पाए, और बैरिकेड्स में बकायदा बिल्डिंग की गई थी जिससे आगे पीछे होने की गुंजाइश न बने, फिर घेर कर उनको बकायदा मारा गया। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की आज़ादी के 80 साल बाद मुझे गांधी जी की बात याद आई, जो उन्होंने कहा है, अपनी आत्मकथा में कहा है कि ये देश जो है बड़े संघर्षों के बाद आज़ाद हुआ है, और ये जो हमारा संविधान है, जो इस देश के अंदर जो बीज रोपा गया है अहिंसा का, आंदोलन का और अनशन का, ये हजारों हजार साल चलने वाली व्यवस्था उन्होंने दी है। वो हमको दिखा। 16 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची अपने पिता को राजस्थान से लेकर उस आंदोलन में आती, इस शिक्षा की बिगड़ी व्यवस्था के मुद्दे को उठाने के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने भी देखा होगा, और बड़ी उम्मीद हम सबको है, और हम सब लोग कल की इस घृणित कृत्य की निंदा करते हैं, इस मोदी सरकार का हम विरोध करते हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को बड़े व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम किया है। आज वो वहाँ जो चोटिल छात्र उनसे मिलने भी गए थे, और कई तरीके से वो कई प्रदेशों में जाके अपनी बात रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के अंदर आने वाले समय में इस भ्रष्ट सरकार को करारा जवाब मिलेगा और एक मजबूत लोकतंत्र पुनः इस देश में स्थापित होगा। उन्होंने अपनी बात कह दी। आज जो है, कल जो दिल्ली के अंदर घटना घटी है, वो इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। इस देश की आज़ादी के बाद इस देश के अंदर जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, उस सरकार ने जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, उसकी समाज का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र के में अपना विश्वास रखता है, अपना भरोसा रखता है, वो सारे लोग इस घटना के खिलाफ है, उसकी निंदा कर रहे हैं। देश के अंदर आज जो स्थिति है, किसान, युवा, छोटा व्यापारी सब आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विंग आरएसएस, ये उद्योगपतियों के आगे पीछे नाच रहा है। जो उद्योगपति कहते हैं वही करता है। उद्योगपति कहते हैं कि मोदी जी बैठो तो मोदी जी बैठते हैं। उद्योगपति कहता है मोदी जी उठो तो मोदी जी उठते हैं। कल जो घटनाक्रम हुआ जंतर मंतर में, पिछले लंबे दिनों से युवा अपनी मांगों को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो की मांगों को लेकर बैठे हुए थे।
आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। रीवा के चौराहा स्थित पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम में रविवार रात आग लगने से बड़ी संख्या में स्कूली किताबें जल गई। बताया जा रहा है कि गोदाम में पहले से करीब 35 लाख रुपए की पुस्तकों की चोरी का मामला जांच में था और जो किताबें बची थी वो भी अब आग की भेंट चढ़ गईं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। अधिकारियों ने गोदाम में सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था में लापरवाही की बात कही है तथा जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। अब इस पूरे मामले में आग लगने के वास्तविक कारण और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। मामले को लेकर एसडीएम अनुराग तिवारी ने क्या बताया, सुनिए। ये किताब गायब होने की जो घटना है ये 2 दिन पुरानी है, जिस पे कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है किताबों के गायब होने पे। दूसरा जो आज आगजनी की जो घटना यहाँ पर हुई है और शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि आग लगी है। हम लोगों ने गोदाम का निरीक्षण करने के दौरान पाया कि यहाँ पर करीब 25 बंडल जो थे वो आग से प्रभावित हैं, जिनमें कुछ किताबें पार्शली जली हुई हैं और कुछ के बोरे जल गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये घटना बहुत ही संवेदनशील था ये, क्योंकि पाठ्यपुस्तक निगम की सप्लाई शहडोल और रीवा संभाग के हर एक ज़िले में है, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि कैसे आग लगी और इस पर एफआईआर भी की जा रही है और इसकी जांच भी हम लोग करेंगे। जो यहाँ पर अभी इन्होंने प्रभार संभाला हुआ है जैन साहब ने, इनको निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे यहाँ पर लोग रहें, पहरेदारी हो और इन किताबों की सप्लाई जहाँ पर होनी है, जिन जिलों में जानी है इन किताबों को, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया गया है। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी अचानक आरटीओ कार्यालय पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान परिसर में अनधिकृत वेंडर्स और बाहरी लोगों की मौजूदगी पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने मौके पर ही अनधिकृत व्यक्तियों को बाहर करने के निर्देश दिए और पार्किंग व्यवस्था में सुधार के साथ परिसर को व्यवस्थित करने के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि आरटीओ कार्यालय में लंबे समय से दलाली, अवैध वसूली और आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं से अभद्र व्यवहार की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो और आम लोगों को पारदर्शी व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए जाएं। देखिए, ये यहाँ का जो उच्च निरीक्षक आरटीओ का जो कैंपस है वो आमजन का कैंपस है। यहाँ पे खूब सारे लोग आते हैं। आप देखिए, यहाँ पे स्थानाभाव के कारण काफ़ी बेतरतीब तरीके से पार्किंग हुई है। लोगों की आम शिकायत है कि यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पे पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पे अनाधिकृत लोगों के माध्यम से लोगों से पैसे लेने का भी आरोप प्रत्यारोप आया है। 2 बात, जो बाहरी लोग रहते हैं जो यहाँ पे मवालियों के टाइप यहाँ पे घूमते रहते हैं, 2 बात। तीसरी बात है कि यहाँ के कर्मचारी मेरे पास आए थे जिनमें महिलाएं भी थी। उन्होंने ये शिकायत की थी कि जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पे घूमते हैं, अनाधिकृत रूप से उनके नाम से पैसे मांगते हैं, वो उनसे दादागिरी भी करते हैं, गालियाँ भी बकते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। कुछ दिनों पहले एक महिला, जो बुजुर्ग महिला है, सरकारी कर्मचारी, उसके साथ झुआ झटकी भी यहाँ के किन्हीं व्यक्तियों ने की है। उसकी जाँच मैं करा रहा हूँ और उसकी जाँच करा के उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराएंगे। इन्हीं सब बातों को लेके आए थे और निश्चित रूप से आरटीओ कैंपस में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश हम वर्जित करके रहेंगे, उसको प्रतिबंधित करते रहेंगे ताकि आम जन ठगाए नहीं और यहाँ की व्यवस्थाएं बनी रहे। कलेक्टर साहब द्वारा आज औचक निरीक्षण कार्यालय का किया गया है। पूर्व में हमारे द्वारा भी यहाँ कुछ विसंगतियाँ थी कार्यालय में, जैसे जो पुरानी शासकीय बिल्डिंग है उसके आसपास कुछ अवैध असामाजिक लोगों ने यहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ है, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अतिक्रमण करके रखा हुआ है, जिसके संबंध में हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि इनको ये अवैध रूप से यहाँ पे कब्जा किया है, इनको यहाँ से हटाया जाना है। और अभी फ्राइडे की घटना हुई थी, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रविशंकर मिश्रा बताया जा रहा है, उन्होंने यहाँ पे एक हमारी वरिष्ठ क्लर्क हैं पुष्पलता तिवारी, उनके साथ बदतमीजी की थी। उसके संबंध में जो क्लर्क के स्टाफ है, सारा क्लैरिकल स्टाफ ने मिलकर के कलेक्टर साहब से इसके संबंध में निवेदन किया था। उस परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर साहब द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है
और कार्यालय का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे पहला दिशा निर्देश दिया है कि तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब से मिलकर के जितना अवैध अतिक्रमण यहाँ लोगों ने कर रखा है उसको हटाया जाए। इसके अलावा कार्यालय परिसर की साफ़ सफाई कराई जाए, पार्किंग स्थल तरीके से निर्धारित किया जाए और कार्यालय के अंदर साफ सफाई का भी ध्यान दिया जाए। हर मंगलवार की तरह आज भी जन सुनवाई में कई मामले सामने आए। देखिए हमारी आज की एक खास रिपोर्ट कलेक्ट्रेट कार्यालय से। जन सुनवाई में एक बार फिर किसानों ने आवारा मवेशियों की समस्या उठाई। किसानों का कहना है कि 3 साल से शिकायत करने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिल रही है। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गांवों में आवारा मवेशी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार गौशालाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मवेशियों को गौशालाओं तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। किसानों ने मांग की कि आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि उनकी फसलें सुरक्षित रह सकें। या भी ये जो नए कलेक्टर साहब आए हैं इसमें मैं 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे पूरे गांव और पंचायत की पूरी खेती नष्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप लोग ले जाए, जानवर को ले जाए हिनौती गौधाम। एक बार हम लोगों ने पूरा पैसा इकट्ठा करके पंचायत में और ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में परमिशन ना होने के कारण रास्ते से हम लोग वापस पूरे जानवर लेके आ गए फिर वापस। और यहाँ परमिशन नहीं दी जा रही, गौधाम में परमिशन दे दिया जाए तो हम लोग अपने ऑन अरेंजमेंट से भी जो है वहाँ गौधाम हम लोग पहुँचा दिया जाए, लेकिन हम लोग की पूरी खेती नष्ट हो रही है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई सुनवाई हो रही है। वहीं दूसरे मामले में छात्रवृत्ति और स्कूटी वितरण योजना का लाभ पाने के लिए प्रतिभावान छात्रा लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कभी छात्रा को कभी उसके पिता का बैंक खाता मांगकर मामला टालते रहते हैं। जनसुनवाई में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तलब कर जल्द निराकरण के निर्देश दिए। सवाल ये है कि यदि समाधान संभव था तो इतने समय तक छात्रा को भटकना क्यों पड़ा। समस्या ये थी सर कि मेरी स्कूटी योजना के पैसे नहीं आ रहे थे। मैं 2024-25 के पास आउट की हूँ स्कूल में अपना, और बालिका में प्रथम स्थान रहा है। 2 बच्चों का आ चुका है, मतलब 2 लड़कियों को आना था, सेम परसेंटेज थे मेरा, और एक नाम था लक्ष्मी सोनिया का, उसके आने थे। तो लक्ष्मी सोनिया और सागर मल्लान के तो आ गए, पर मेरे पैसे रोक दिए गए। बोले कि आपका खाता नंबर में कोई इशू है इसलिए पैसे नहीं आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, मैं अपना खाता नंबर ना देकर पापा का खाता नंबर दे देती हूँ। पापा का खाता नंबर दी, फिर ये लोग बोलते हैं कि बेटा अपना खाता नंबर दो फिर से। ठीक है, देती रही। शिक्षा विभाग में मैं जाती रही, 3 से 4 दिन बोलते हैं कि रुक लो बेटा, आ जाएंगे, और पैसे आ नहीं रहे थे। बस यही का समस्या थी मेरी। जो है प्रतिभावान छात्रों को ही मिलती है, क्या परसेंट था आपका उस समय? 81.6। वहीं एक और मामला सामने आया जहां सिरमौर क्षेत्र के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीनों से राशन वितरण नहीं हुआ। इस पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं बमौरी सिमरिया के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 300 लोगों के नाम काटे जाने का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। लोगों को 6 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला था, इसलिए हम लोगों ने कलेक्टर के पास आए थे अपनी समस्या को लेके, अपनी पीड़ा को लेके। उन्होंने आश्वासन दिया है, एसडीएम को लगाया है, फूड इंस्पेक्टर को लगाया है। उन्होंने कहा है कि कल जाके जांच करो, और कल जांच करेंगे और खाद्यान्न हम लोगों को मिलेगा। ये पूर्ण आशा है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर, कलेक्टर महोदय के ऊपर। अगर नहीं मिलेगा 1 आध हफ्ते बाद हम लोग फिर दूसरी कार्रवाई करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और बाकी पूरा गांव खाद्यान्न बंटा ही नहीं 6 महीने से। शाहपुर 540 सिरमौर ब्लॉक में है। कितनी आबादी है? आबादी तो बहुत है, बहुत बड़ा गांव है। कार्डधारी कितने? 700 कार्ड, 700, 3000 वोटर हैं। हाँ, 700 कार्डधारी हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि कुछ खाद्यान्न वितरण नहीं हो रहा है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करी थी। कार्रवाई करके दुकान को कोई अटैच किया है, उस पर थोड़ा समस्या लग सकता है। बाकी और भी दूसरी डिटेल जांच के लिए एसडीएम को, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को और तहसीलदार का और फूड इंस्पेक्टर का दल बनाया है जो कल जाके जांच करेगा। और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम, जैसे रीवा में हम लोगों ने 3 सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। और हम गांव के लोगों को राशन देने के लिए प्रतिबद्ध है और हम उनको राशन दिलाएंगे।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक खाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। रीवा पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच शहर में पैदल जुलूस निकालकर न्यायालय ले जाया गया। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय करना और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम करना बताया जा रहा है। पुलिस आज आरोपियों को न्यायालय पेश कर रिमांड की मांग करेगी। पूछताछ के दौरान हथियारों की सप्लाई चेन, इनके खरीदारों, आर्थिक लेन देन और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच जारी है। पूछताछ के आधार पर इस मामले में कई और अहम खुलासे होने की संभावना है। शहडोल जिले के निवासी शेख अजमल हुसैन अपनी पत्नी सफीकुन्निसा के साथ मोटरसाइकिल से उमरिया होते हुए रीवा से गढ़ की ओर जा रहे थे। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि शेख अजमल हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी। घटना ये हुई कि शहडोल से आ रहे थे जीजा और मेरे दीदी थे, तो ट्रक वाला पीछे से टक्कर मार दिया है, तो दीदी घायल हैं और जीजा स्पॉट पर ख़त्म हो गए, वहीं पर एक्सपायर हो गए। ट्रक वाले ने घसीटा भी है इनको? जी। ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये उमरिया से जा रहे थे गढ़ कटरा, मायके आ रहे थे जी। क्या नाम है इनका? सफीकुन्निसा। और पति जो शेख अजमल, उनकी मौत हो गई जी, स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए थे वहीं पे। ये कहाँ पे घटना हुई है? चोहिया घाट। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों
छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीवा जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र में बाड़ी रूंधने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद एक व्यक्ति पर सब्बल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामला नई गढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां राजकुमार कोल के अनुसार उनके चाचा छोटे लाल बाड़ी रूंध रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी कुशवाहा परिवार से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने छोटे लाल पर सब्बल से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजन घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपका कहाँ से आया? मेरा नाम है राजकुमार कोल। किसको लेके वो चाचा हैं छोटे लाल कोल। क्या घटना घटी? वो ज़मीन था तो वहाँ पे गए थे सुबह सुबह खेत में अपने, तो एक कुशवाहा जी थे, तो हमारे ज़मीन में इनके रूंध रहे थे। तो ये मना किए, तो मना करने के बाद वो नहीं माना, फिर इनको सब्बर से मार दिया। और क्या कोई पुराना विवाद था? पुराना विवाद कुछ नहीं था सर, कभी यहाँ विवाद कुछ नहीं था। वो मना किए उसको, बोले और कोई आदमी को बुला लो। तो लड़का जो मारा तो उसकी मम्मी थी, वो थी, उसका वहाँ पे घर है। हम लोग कोई नहीं थे, हम लोग घर में थे, ये अकेले ही थे वहाँ पे। कहाँ चोटें आई? ये सर में मार दिए हैं, बस सर में और यहाँ पीछे। क्या नाम उसका मारने वाला? उसका शिवेंद्र कुशवाहा। थाने में रिपोर्ट दर्ज? हाँ, रिपोर्ट दर्ज की है सर। किस थाने में दर्ज हुई? नई गढ़ी थाना। विवाद क्या, जमीनी विवाद? हाँ, जमीनी विवाद। रास्ता बंद करने में क्या? रास्ता नहीं सर, वो क्या था, वहाँ मेरी भी ज़मीन है, उनकी भी थी, तो हमारे में रूंध रहा था बारी। ये मना किए कि अपने में उधर करो और इधर मत रूंधो, इसी पे इनको वो मार दिए। कहाँ से मारे हैं? कहाँ से मारे हैं? मारे कहाँ? सब्बर से मारे हैं, वो सबरी खोदने वाली होती है जो। क्या नाम है आपका? मेरे राजकुमार कोल सर। कौन लगते हैं ये? चाचा है मेरे वो। ग्राम तारीख खास, ग्राम पंचायत गौरी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क।